नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑनलाइन मित्र पर। सबसे पहले मैं अपने 483 सब्सक्राइबर्स का स्वागत करता हूं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। इसके अलावा जो भी दर्शक हमारे चैनल पर नए हैं उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टारगेट दोस्तों सब्सक्राइबर का वो है 10। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूँ कि AEPS में हमारी परेशानियाँ इस वर्ष यानी कि 2024 का जो समय है वो काफ़ी ख़राब है, खासकर AEPS बिजनेस को लेकर। 1 जनवरी 2024 के बाद से इतने नए और कठोर नियम आ गए, जिसके बाद काम करने में हमें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले 1 जनवरी 2024 को 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हर कस्टमर के साथ करना अनिवार्य हो गया और जैसे-जैसे हमें उसकी आदत पड़ गई तो वो एक सरल काम हो गया। उसके बाद इसी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में काफ़ी कड़े नियम लिए गए। इसे फ्रॉड को रोकने के लिए लिया गया। इसके अलावा हम MATM यानी माइक्रो ATM डिवाइस के माध्यम से भी कस्टमर का पैसा विड्रॉ करते तो हम एक साथ में 1 बार, 2 बार या 3 बार में 10-10 हज़ार रुपये करके उसकी जो लिमिट होती थी बैंक की से उस हिसाब से हम पैसा उसका निकाल लेते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है दोस्तों, अब हमें ATM के भी ट्रांजेक्शन के लिए आधे घंटे तक कस्टमर को वेट करने के लिए कहना पड़ रहा है। इसके अलावा AEPS में और एक परेशानी है कि पहले जो वेटिंग पीरियड हुआ करता था वो 30 मिनट का हुआ करता था। यानी कि मान लीजिए किसी कस्टमर की AEPS की लिमिट 20,000 रुपये है या किसी की 30,000 रुपये, तो उस कंडीशन में हम लोग पहले 10,000 विड्रॉ कर लेते थे। लेकिन उसके बाद जो AEPS का काम है, मतलब अब जो उसकी जो लिमिट है वो कम से कम 24 घंटे या उससे ऊपर की कर दी गई है। यानी कि अगर कोई ग्राहक हमारे पास शाम को 6 बजे 10,000 निकालने आता है तो वो अगले दिन शाम को 7 बजे ही पैसा विड्रॉ कर पाएगा, उससे पहले नहीं। तो ये भी एक लिमिट लाई गई है। मतलब अब हमारा जो बिज़नेस है वो काफ़ी कम हो चुका है और इस बिज़नेस को आगे बढ़ाया जाएगा या फिर इसकी जो लिमिट बढ़ाई जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अब तक हमने जो कुछ देखा उसमें लिमिट घटी ही है। पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 10,000 रुपये राउंड फिगर निकल जाते थे, लेकिन अब 9,900 रुपये तक ही हम विड्रॉल कर पा रहे हैं। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का AEPS कभी शुरू हो रहा है तो कभी बंद हो जा रहा है। फिलहाल सेंट्रल बैंक पूरी तरह से बंद है, सिर्फ जनधन खाता धारकों का ही पैसा निकल रहा है। इसके अलावा जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, पहले मैंने आपसे कहा था कि आइरिस डिवाइस के माध्यम से हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा विड्रॉल हो रहा है, लेकिन आज मैंने फिर ट्राई किया तो अब उस पर भी वो काम करना बंद कर चुका है। वहाँ पर सस्पेक्टेड फ्रॉड या रिस्क देयर फ्रॉड ऐसा एरर मुझे देखने को मिल रहा है। मतलब वो भी बैंक अब वापस से बंद हो चुका है। मतलब ये जो बैंक हमें ऐसी उम्मीद थी कि अब इस 1 जून से शुरू हो जाएंगे अगले महीने से, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि अब फिर से शुरू नहीं होने वाले। और अब इसी में और एक परेशानी आ गई। आपने 28 मार्च को एयरटेल पेमेंट बैंक के जितने भी रिटेलर थे उन सभी को एक SMS आया था कि आपको 1 अप्रैल 2024 के बाद 94 पैसा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए देना पड़ेगा। तो इसी को देखते हुए तो 1 अप्रैल से तो ये लागू नहीं हुआ, इसे बैकफुट पर ले लिया गया। लेकिन इस नियम को जो है वो 16 अप्रैल 2024 से इसे लागू कर दिया गया लगभग सभी AEPS पोर्टल पर। लेकिन कुछ AEPS पोर्टल थे जिन्होंने इसको जो है वो बैकफुट पर रखा, यानी रेपी पे इन कंपनियों ने कहा कि हम लोग 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का जो चार्ज है वो आपसे नहीं लेंगे, यानी इन्होंने अनाउंस कर दिया। लेकिन उसके बाद अब 6 मई 2024 के बाद अब रेपीपे ने अपने पोर्टल पर एक नोटिफिकेशन जारी किया कि आज से आपको 94 पैसा जो है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए देना पड़ेगा और ये पैसा बैंकों द्वारा लिया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि रेपीपे ने पहले क्यों कहा था नहीं और अब वो क्यों कह रहा है हाँ। तो मैं बता दूं कि जो रेपीपे कंपनी है वहाँ पर आपको अलग अलग बैंक दिखते हैं, यानी कि जब आप AEPS करते हैं तो वहाँ पर आपको येस बैंक मिलेगा, कोटक महिंद्रा बैंक मिलेगा। इसके अलावा 2-4 बैंक ऐसे हैं जो जिसका वो AEPS सर्वर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो पैसा वो उन सर्वर कंपनियों को देना पड़ता है। अब रेपीपे में क्या होता है, आप जब भी AEPS के लिए 2FA करते हैं वहाँ पे अलग अलग बैंकों के आपसे बार बार फिंगर लेता है वो। यानी कि अगर मान लीजिए वहाँ पर उनके पास 4 बैंकों का सर्वर है और आपने चारों पर 2FA किया तो रेपीपे को उसके लिए 4 रुपये चार्ज देने पड़ेंगे एक दिन के लिए। यानी कि उस दिन जहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक और बाकी कंपनियों को मात्र 94 पैसा देना पड़ रहा है, क्योंकि वो एक ही बैंक के सर्वर का इस्तेमाल 24 घंटों के लिए करते हैं। लेकिन रेपीपे एक साथ में 3 से 4 बैंकों का आपको जो है सपोर्ट देता है, इस वजह से उसको एक ही रिटेलर के ऊपर 4 रुपये का खर्च करना पड़ रहा है। यानी मान लीजिए कि 1 लाख रिटेलर है तो आपको 4 लाख रुपये का खर्चा करना पड़ेगा। तो ऐसे में एक महीने में उस कंपनी के पीछे 4 लाख रुपये का खर्च प्रतिदिन होने वाला है। तो इसीलिए रेपीपे ने भी अब 2FA चार्जेस को लेकर अपना ये जो नोटिफिकेशन जारी किया कि अब आपको ये सर्विस आपको फ्री नहीं दी जाएगी, इसके लिए भी आपको 94 पैसा पर डे के हिसाब से देना पड़ेगा। और अगर आप एक से ज़्यादा 2FA पोर्टल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको हर एक पोर्टल के लिए आपको 94 देना पड़ेगा। यानी कि अगर आप चारों बैंक का सर्वर इस्तेमाल करते हैं तो आपको 4 रुपये का जो शुल्क
देना पड़ेगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।